जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज हम अपने दिव्याभा के पेज नंबर 446 पे हैं और ये जो सत्संग है वो है राजेंद्र सिंह केत अंकल का, जो कि दिल्ली से हैं। उनका सब्जेक्ट ही बहुत तीखा है। उन्होंने सब्जेक्ट डाला है मिर्चीला उपचार। एक मित्र से गुरुजी के बारे में सुनकर हम उनके पास पहुंचे थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और सप्ताह में 2 बार आने के लिए कहा। इस समय मैं बवासीर और मधुमेह से पीड़ित था। संगत में हमें लंगर परोसा गया जिसमें बहुत मिर्ची थी। इतनी मिर्ची देखकर मुझे भय था कि वह मेरे बवासीर रोग को और गंभीर कर देगी, किंतु गुरुजी का लंगर होने के कारण हम उसे खा गए। मैं आकर लंगर ग्रहण करता रहा और विस्मय से मेरी अवस्था में सुधार होने लगा। फिर एक दिन वह रोग जिसका 10 वर्षों से कोई उपचार नहीं हो पा रहा था, लोप हो गया। अब मैं घर पर भी अपने भोजन के साथ मिर्ची ले लेता हूँ। जहाँ तक मेरे मधुमेह का प्रश्न है, उसका भोजन से पहले और बाद का स्तर 125/175 था, जबकि उसका आदर्श स्तर 100/140 होना चाहिए। गुरुजी के यहाँ जब भी मैं जाता था, आधा किलो मिठाई का प्रसाद खाता था। सामान्यतः मेरे मधु का स्तर बढ़ाना चाहिए था, किंतु वो घटकर 91/141 हो गया। वास्तव में आजकल मुझे घर पर भी मिठाई खानी पड़ती है, जिससे मधु का स्तर अधिक नहीं गिरे। मैंने रात को इस रोग की औषधियाँ लेनी बंद कर दी हैं और प्रातःकालीन की मात्रा कम हो गई है। गुरुजी की कृपा ऐसी ही होती है। मेरी एक और समस्या थी, मूत्र मार्ग में अवरोध। गुरुजी के पास आने से पूर्व दिल्ली के सर गंगा राम चिकित्सालय में मेरी एक साधारण शल्य क्रिया हुई थी, पर उसके 2 माह के बाद फिर उसमें अवरोध आ गया था। उसी चिकित्सक ने कहा कि इस उपचार के पश्चात मूत्र मार्ग सिकुड़ जाता है और फिर से शल्य क्रिया की सलाह दी। दूसरी शल्य क्रिया भी हुई, किंतु 4-5 माह के बाद वो फिर से अवरुद्ध हो गया। मैंने संगत के एक सदस्य को गुरुजी को इससे अवगत कराने की विनती करी। गुरुजी ने उपाय बताया, जिसको करने के उपरांत मैं स्वस्थ हो गया। यदि अब कभी वह रोग होता है तो मैं औषधि खाकर स्वस्थ हो जाता हूँ। हम रौजोरी गार्डन के मुख्य बाजार में एक किराए के मकान में रहते थे। 1999 में मकान मालिक ने उसे एक भवन निर्माता को बेच दिया, जो वहाँ पे दुकानें बनाना चाहता था। हमें वह मकान खाली करने के लिए कहा गया, किंतु तुरंत ऐसा करना संभव नहीं था। एक दिन गुरुजी से उसका उल्लेख किया तो वो मेरी ओर देखकर चुप रहे। मैंने पुनः उनसे विनती करी तो भी वो चुप रहे। मैंने निश्चय किया गुरुजी उत्तर नहीं दे रहे हैं, अतः उनसे प्रार्थना करने में भलाई है। परंतु उनके चुप रहने का कारण अगले दिन पता लगा। अगले दिन संगत में आते हुए हम धौला कुआं पर एक यातायात अवरोध में फंस गए और अचानक कार के ब्रेक भी काम करना बंद कर दिया। एक मिस्त्री ने आकर सहायता करी और वह सही भी हो गए, किंतु जब वह हुआ और जहां वह हुआ उसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती थी। मुझे स्पष्ट हो गया कि पिछले दिन जब मैं गुरुजी से विनती कर रहा था तो वह उस दुर्घटना से हमारा बचाव कर रहे थे। मैं उनसे एक छोटी सी बात के लिए उनकी कृपा की आशा कर रहा था, जबकि वह हमें संभव मृत्यु से बचा रहे थे। उनकी दया वहीं पर समाप्त नहीं हुई। 1 माह में हम एक नया घर खरीद कर उसमें जा सके। गुरुजी के प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद मिला है, उनसे कोई अछूता नहीं रहता है। वह भी जिनके पास उनका चित्र है, जो उनके बारे में सुनते हैं और जो उनसे विनती करते हैं, सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाभा निवासी मेरे पत्नी के भाई गुरुचरण सिंह मान के साथ ऐसा ही हुआ। हम उन्हें गुरुजी के सत्संग सुनाया करते थे। एक दिन वह दिल्ली आए और गुरुजी ने उन्हें कहकर आशीर्वाद दिया कि वह प्रसन्नचित्त और आनंदित रहें। उनकी पुत्र वधू ने गुरुजी का चित्र मांगा, जो उसे दिया गया। कुछ दिन के पश्चात गुरुजी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। उस समय वह गर्भवती थी और गुरु कृपा से उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से उत्पन्न सब बच्चे अपनी आयु से अति कुशाग्र बुद्धि और चंचल होते हैं। जब सौभाग्यशाली दंपति ने गुरुजी से उसका नामकरण करने की विनती करी तो गुरुजी ने उसका नाम गुरभजन जीत सिंह रखा। जब गुरुजी किसी परिवार को अपनी संरक्षण में लेते हैं तो वह सदा सुखी रहता है। जब गुरुचरण को गुर्दों में अत्यंत कष्ट हुआ तो उसने गुरुजी से उनकी दया के लिए प्रार्थना करी।
वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। फिर उसको मूत्र मार्ग में पथरी के अवरोध के कारण बहुत वेदना हुई। दर्दनाशक औषधियां लेते हुए भी उसका शूल बना रहा। उन्होंने मुझे गुरुजी से निवेदन करने के लिए कहा। जब मैंने ऐसा किया तो गुरुजी ने केवल अपना सिर हिलाया। शीघ्र ही गुरुचरण की पथरी और वेदना लुप्त हो गए। गुरुचरण के सामने एक और समस्या आई। वह नाभा में एक निजी विद्यालय चलाते थे। 2005 में पंजाब सरकार ने ऐसे सब विद्यालयों को जिनको मान्यता प्राप्त नहीं थी अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने मुझे फोन पर गुरुजी से विनती करने के लिए कहा। हमने मंदिर में प्रार्थना करी और उन्हें मान्यता के लिए आवेदन देने का परामर्श देने के साथ गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना करने को कहा। शीघ्र ही गुरुजी की दया से उनके विद्यालय को सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई और उसमें छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई। गुरुजी सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। उसके लिए केवल समर्पण और आस्था आवश्यक है। उनको अपनी समस्याएं बताने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए जो भी आवश्यक है वह देते हैं, साथ ही समस्या का निवारण भी करते हैं और अंत में वह जो भी अहितकारी होता है उसे नष्ट भी कर देते हैं। इन कारणों से गुरुजी ईश्वर हैं। हम उनके दर्शन कर उनसे कुछ कह पाने के लिए अत्यंत भाग्यशाली हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत प्यारा सा सत्संग था जिसमें गुरुजी ने मिर्चियां खिला खिला के अंकल को ठीक किया। तो संगत जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम किस श्रद्धा और विश्वास से उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। जो कि अंकल नए नए ही जुड़े थे, बट फिर भी उन्हें गुरुजी के लंगर प्रसाद पे पूरा विश्वास था, जिस रीज़न से गुरुजी ने उन्हें बहुत अच्छे से स्वस्थ किया। तो संगत जी, ऐसा सेम इंसिडेंट मेरी माँ के साथ में था। मेरी मम्मा को भी शुगर था। मेरी मम्मा इंसुलिन पे थी जब हम गुरुजी के साथ नहीं जुड़े थे, कि उसके पहले की बात है, बहुत सालों से। इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं है कि मेरी माँ को कब मेरी माँ को कब शुगर हुआ था और वो कितने सालों से मेडिसिन खा रहे थे। और जब हम गुरुजी से आज से 2.5 साल पहले जुड़े तो गुरुजी की इतनी मेहर थी संगत जी की, जो मेरी माँ ने शायद मिठाइयाँ पता नहीं कितने सालों से खाना छोड़ दिया था, अपनी सारी इच्छाओं को दबा दिया था, क्योंकि इंसुलिन स्टार्ट हो चुकी थी। एक दिन में 3-3, 4-4 बार उन्हें इंसुलिन लगा करती थी। उनके शुगर से उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, इंटरनल बहुत ज़्यादा वो बीमार होती जा रही थी। तो हमारे मालिक की इतनी मेहर कि ना केवल मेरी माँ को ठीक किया, बट जैसे अंकल लिख रहे हैं ना कि आधा किलो वो मिठाई खाया करते थे, तो सेम मेरी माँ अपने मतलब मार्केट में जाके उनको जो पुरानी अपनी चीज़ें थी जो उनकी सालों से छूटी हुई थी, वो सारी चीज़ें वो अपने घर में लाती थी और गुरुजी को खिलाती थी, भोग लगाती थी। उस समय हमारे घर में गुरुजी की गद्दी नहीं हुआ करती थी। गुरुजी हमारे मंदिर में विराजमान थे संगत जी, और हम गुरुजी को भोग लगाते थे और मेरी माँ बिना किसी डर के आराम से बैठ करके वो मिठाइयाँ खाया करती थी। तो संगत जी, वो जो सुकून था ना जब वो बैठ करके और ऐसे इतने प्यार से इतने सालों बाद अपने सारे शौक पूरे कर रही थी ना, और एक अटूट विश्वास जो उनको हमारे गुरुजी पे था, उसके लिए तो सीरियसली मैं अगर जितना मालिक का शुक्राना करूँ। तो आज मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी है, गुरुजी के चरणों में ही मेरी माँ है। बट जितने साल मेरी माँ की लाइफ गुरुजी ने एक्सटेंड की, दैट वाज वंडरफुल, क्योंकि गुरुजी ने मतलब इतनी भक्ति कराई संगत जी। मेरी माँ का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग गुरुजी के साथ था कि बोलते हैं ना कि गुरुजी के आगे वो लड़ती भी थी और गुरुजी को इतना प्यार करती थी कि जब कभी भी कोई संगत हमारे यहाँ सत्संग में आती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ मम्मी का भाव गुरुजी के साथ देखती रहती थी कि मेरी माँ गुरुजी में कितनी ज़्यादा समा चुकी है। मतलब उनको आसपास की दुनिया से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, क्या हो रहा है अगल बगल, कौन बैठ रहा है उठ रहा है, कुछ मतलब नहीं होता था संगत जी। उनका पूरा का पूरा डिवोशन गुरुजी के चरणों में होता था एंड बहुत सुंदर रिलेशन था गुरुजी के साथ में। मतलब हम एक रिलेशन जो फील कर सकते हैं ना, वो रिलेशन था मेरी माँ और गुरुजी का। और गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करते थे और गुरुजी ने शायद अपनी शरण में लेने के बाद मेरी माँ के बहुत सारे ऐसे शौक जो वो सोच भी नहीं सकती थी, शायद वो सारे शौक गुरुजी ने पूरे करवाए। तो बहुत मेहर है गुरुजी की हम सब संगत पे।
जो भी सीनियर सिटीजन जब भी गुरुजी से कोई भी परिवार जुड़ता है ना संगत जी, तो सबसे पहले गुरुजी ना जो सीनियर सिटीजन होता है उनकी हेल्थ को ही ब्लेस करते हैं, और सबसे ज़्यादा ब्लेस भी शायद सीनियर सिटीजन ही होते हैं। और हम जैसे जिनकी एज कम होती है, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो डेफिनेटली गुरुजी बाद में मतलब बाद में ही ठीक करते हैं। ये मैंने सत्संग बहुत बार सुना भी है, और इनफैक्ट अपनी रियल लाइफ में मैंने मतलब ये चीज़ें फील भी की है कि गुरुजी ने हमेशा जितना प्यार मेरी माँ को दिया था, शायद उतना प्यार या उतना एक्सेप्टेंस मुझे वो चीज़ें बहुत बाद में आई। तो संगत जी, हर एक संगत का ना अपना एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब गुरुजी अपने चरणों से उसको जोड़ते हैं और गुरुजी का अटूट विश्वास उसके अंदर पैदा होता है। तो ये सब गुरुजी की मेहर है, सब गुरुजी की टाइमिंग है। मतलब हमारा दिमाग, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो चल रहा होता है हमारी लाइफ में वो सब कुछ इनकी मेहर से चल रहा होता है। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सारी चिंताएं इन गुरु चरणों में हमें दे देनी चाहिए। बाकी ये है ना, सब कुछ संभाल लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना।